हेलो दोस्तों, हॉपवॉच के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं थॉर लव एंड थंडर के विलन गॉर द गॉड बुचर की। गॉर द गॉड बुचर जैसे कि हम सबको पता है एक डार्क विलन है और इसका ओरिजिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो आज मैं आपकी यही मदद करने वाला हूँ कॉमिक बुक्स का ज्ञान एकदम अच्छे से पेल पिला के कि मैं आपको बताऊंगा कि गॉर का ओरिजिन क्या है और गॉर कौन है। और अगर ये मार्वल वालों ने जितना डार्क इसका बैकग्राउंड कॉमिक्स के अंदर है उतना ही डार्क बैकग्राउंड अगर इन लोगों ने मूवी के अंदर दिखा दिया ना तो सच में आग लगा देंगे मार्वल वाले। बिना तीन थॉर को एक साथ बुलाए, चलिए शुरू करते हैं। हमें सबसे पहली बार गॉर द गॉड बुचर का कैरेक्टर 2013 की थॉर द गॉड ऑफ थंडर कॉमिक के अंदर देखने को मिला था। और इसके अंदर हमारा जो गॉर है वो एक प्लेनेट पर रहता है। इस प्लेनेट का कोई नाम नहीं, सच में कोई नाम नहीं है। और इस प्लेनेट के ऊपर गॉर अपने कबीले, अपने बेटे और अपनी प्रेग्नेंट बीवी के साथ अकेला रह रहा होता है। और ये लोग जिस प्लेनेट पे रहते हैं वहाँ पे ना ही खाना होता है, ना ही पीना होता है और बहुत सारे वॉल्केनोज होते हैं, ना ही कुछ घास है, रेगिस्तान है पूरा। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है, उस पर वापिस से जो ज्वालामुखी है ना उसके अंदर से जहरीली गैस निकलती है। अब इनका जो कबीला होता है वो गॉड्स को पूजता है, मतलब जब से पैदा होते तब से, कि मतलब ऊपर वाला जो भी है हमारी मदद करेगा, हमें खाना देगा, हमें ये पानी वगैरह सब देगा, ऐसे सब प्रे करते हैं। लेकिन इनकी कोई गॉड हेल्प नहीं करता। भूखमरी की वजह से इसकी बीवी और इसके बच्चे दोनों की मौत हो जाती है। और तभी से गॉर मान लेता है कि इस दुनिया में गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करते। और ये बात सुन के इसके कबीले वाले बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसको मार मार के गॉर को अपने कबीले से बाहर निकाल देते हैं। और तभी जब रेगिस्तान के अंदर जब गॉर अपनी मौत के लिए भीख मांग रहा होता है तभी उसे दो गॉड लड़ते हुए दिखाई देते हैं। और तब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि मतलब अगर गॉड्स एग्जिस्ट कर रहे थे तो उन्होंने हमारी इतनी बुरी कंडीशन में भी हमारी मदद नहीं की। और उस दिन से गॉर कसम खा लेता है कि अगर मैं कभी भी किसी भी गॉड को देखूंगा तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तभी जन्म होता है ईविल गॉर का। गॉर को वहाँ नीचे ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड मिलती है जो कि एक गॉड की ही होती है। अब जो वो दो गॉड लड़ रहे होते हैं उसमें से जो अच्छा गॉड होता है वो नीचे गिर जाता है और वो गॉर को बोलता है कि मेरी हेल्प कर। लेकिन गॉर को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है ना, वो ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड उठाता है और उधर ही उस गॉड को मार देता है। और तभी से उसके अंदर भी गॉड जैसी पावर आ जाती है, क्योंकि जो गॉड को मार सकता है वो भी तो गॉड के बराबर ही होता है। और इसी के बाद से गॉर के गॉड्स को मारने के सफ़र की शुरुआत हो जाती है। वो एक एक करके सभी चीज़ के गॉड्स को मारने लगता है, भले वो घास का भी गॉड क्यों ना हो, वो उसको ख़त्म करके आएगा। और इसके अंदर हमारे स्टार लॉर्ड की भी बारी आ ही जाएगी मेरे को लग रहा है इस मूवी के अंदर, क्योंकि वो भी तो आधा गॉड है, ईगो का बच्चा जो निकला। ये सारी बात चल रही है पास्ट की, जो कि हम अभी अपनी मूवीज़ के अंदर दिख रहे हैं वो नहीं। ये बात चल रही है पास्ट, जब थॉर एकदम यंग था और उसके पास म्योनिर भी नहीं था और वो एक कुल्हाड़ी यूज़ करता था, तब की बात चल रही है। और तब गॉर यंग थॉर को मिलता है और उसके साथ भी लड़ाई करता है। स्टार्टिंग में तो थॉर का पलड़ा भारी होता है, लेकिन धीरे धीरे गॉर थॉर को इतना ज़्यादा पेलता है, उसको पकड़ के गुफा में ले जाता है और वहाँ बांध देता है और इतना ज़्यादा टॉर्चर करता है। लेकिन तभी थॉर का बैकअप आ जाता है और गॉर का ध्यान थॉर पे से हट जाता है और है ना, थॉर उसको जैसे तैसे करके मार देता है। लेकिन गॉर तभी मरा नहीं होता और ये बात थॉर को नहीं मालूम। उसके पास ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड होती है, तो गॉर इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। और तभी गॉर को भी पता चलता है कि वो अभी थॉर को नहीं हरा सकता, उसे ज़्यादा ताकत चाहिए। तभी गॉर अपना दिमाग चलाता है और प्लानिंग करता है और वो क्रोनोक्स नाम की एक जगह जाता है जहाँ पे ऐसे एंटिटीज रहते हैं जो कि टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। और ये बंदा तो सटके ली खोपड़ी है, ये वहाँ जाके इतना ज़्यादा खून खराबा कर देता है। वहाँ के हर एक लोग, जितने भी जन वहाँ रहते हैं जिनके अंदर भी टाइम ट्रैवल करने की पावर्स हो सकती है, सबको मार के सबका खून का कुआं बना देता है। और उसके अंदर नहाता है ये बंदा, उस खून के कुएं के अंदर, क्योंकि इसे पता था कि इनके बॉडी के अंदर या इनके ब्लड के अंदर ऐसा कुछ है जो इनको फ्यूचर में, पास्ट में या किसी भी टाइम में ट्रैवल करने में हेल्प करता है। और जैसे ये बाहर आता है ये बंदा सबको हैरान करने निकल पड़ता है। सबसे पहले ये जाता है पास्ट के अंदर, तभी वहाँ एल्डर गॉड होता है। ये एल्डर गॉड को मार के उसका हार्ट निकाल के ले आता है प्रेजेंट टाइम में। और इतने से इसका पेट नहीं भरता, ये फ्यूचर में जाता है, फ्यूचर के अंदर अपनी अलग ही दुनिया बना लेता है, वहाँ रूल करता है ये बंदा लिटरली। और इसमें भी इसका कुछ नहीं गया, इसने बहुत सारे गॉड्स को मार रखा। जितने भी गॉड को इसने मारा है ना, सबकी पावर इसके पास है। और इसका एक बहुत ही खतरनाक एग्जाम्पल है कि कितना ज़्यादा पावरफुल है गॉर अभी। इसने जो उस टाइम, अगर गॉर फ्यूचर में गया है तो फ्यूचर में भी तो कोई थॉर होगा ना। वो जो ओल्ड थॉर है जिसको कॉमिक्स के अंदर ऑल फादर थॉर के नाम से बताया गया है,
उसको इसने एसगार्ड में तो रखा है, एसगार्ड के अंदर उसके सिवाय और कोई नहीं है, सबको उसने मार डाला है। वो अपनी ऑल ब्लैक आर्मी रोज उस एसगार्ड के अंदर भेजता है, थॉर उनसे लड़ता है, हर रोज उसी बैटल में हारता है। और जब थॉर अपनी अधमरी हालत में होता है तब वो क्या करते हैं, जितने भी ट्रूप्स उसने भेजे थे थॉर के साथ लड़ने के लिए, वो सारे ट्रूप्स उसको वापस अपनी गद्दी पे बिठाते हैं अधमरी हालत में, ताकि थॉर वापस रिकवर करे, अगले दिन उठे, उनसे वापस लड़े, फिर हारे, फिर उठे, फिर लड़े, फिर हारे। थॉर ये चीज लगभग 900 सालों से कर रहा है, 900 साल, समझ रहे हो। अब गॉर निकल पड़ता है अपना पुराना बदला वसूल करने। तो ये क्या करता है कि जो पास्ट वाला थॉर होता है, यंग थॉर, ये उस यंग थॉर को भी उठवा लेता है। जितने भी गॉड्स को इसने गुलाम बना रखा होता है उनके साथ रख देता है और उन सब गॉड्स को गुलाम बना के वो एक बॉम्ब बना रहा होता है। ऐसा वैसा बॉम्ब नहीं है जो फटेगा और कोई भी मर जाएगा, वो एक स्पेशलाइज्ड बॉम्ब होता है जिसके फटते ही जितने भी गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं किसी भी टाइम के अंदर सब एक ही चुटकी में खत्म। थैनोस वाला काम हो गया ये तो भैया। अब जब ये सब बात हमारे प्रेजेंट टाइम वाले अवेंजर्स वाले थॉर को पता चला, फिर वो जैसे तैसे करके फ्यूचर में पहुंचता है और यंग थॉर और ऑल फादर थॉर ये तीनों मिलके अपनी एक गैंग बनाते हैं और फिर गॉर से लड़ने जाते हैं। अब आप सब सोच रहे हो कि 3 थॉर जा रहे हैं मतलब गेम अपनी जीतेगा, लेकिन नहीं, यही तो आया है ना ट्विस्ट। अब गॉर ने इतने सारे गॉड्स को मारा, अब जितने भी गॉड्स को गॉर ने मारा उन सब की पावर्स गॉर के पास है। मतलब गॉर अभी इतना ज़्यादा पावरफुल है ना कि तीनों थॉर मिलके भी उसको नहीं हरा सकते। लेकिन उसने ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड यूज़ करके एक गलती कर दी, उसने अपने बेटे की और अपनी बीवी की एक कॉन्शियसनेस क्रिएट कर दी अपने माइंड के अंदर, जो उसे बोलती है कि तुम ही बन गए जिससे तुम हमेशा से नफरत करते थे। और ये बात गॉर को बहुत बड़ा सदमा पहुंचाती है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए हमारा जो एवेंजर्स वाला थॉर है वो दोनों हथौड़े लेके ऐसे पिचका देता है गॉर का माथा और उसके पास से ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड ले लेता है और तभी उसका गेम बजा देता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, कॉमिक्स के अंदर हम किसी को भी कहीं भी वापस ला सकते हैं। तो अभी इसके लाखों साल बाद दूसरी कॉमिक के अंदर लाखों साल बाद गॉर हमें वापस दिखता है, जिसके अंदर उसके पास ऑल ब्लैक तो होता ही है लेकिन इतनी ज़्यादा पावर होती है कि वो चुटकी में किसी भी प्लेनेट को साफ कर सकता है, इतनी ज़्यादा पावर। और ये टाइमलाइन होती है हमारे ऑल फादर थॉर की। इसके अंदर ऑल फादर थॉर अच्छे से रूल कर रहा होता है। अब यहाँ पे ऑल फादर थॉर क्या करता है, जो कि म्योनिर के अंदर जो गॉडेस रह रही होती है उसको वो अनलीश कर देता है और वो जो गॉडेस होती है वो गॉर को हरा देती है। लेकिन गॉर मरता नहीं है यहाँ पे भी, गॉर तभी अपनी सारी पावर्स खो देता है, अपनी याददाश्त खो देता है और वापिस से वो एक साधारण सा एलियन बन के रह जाता है। और ऑल फादर थॉर क्या करता है, उसे जेल में डाल देता है ताकि वो कभी भी किसी गॉड से नफरत ना करे, उन्हें वापस वो गॉर का रूप नहीं देखना। तो ये थी गॉर की कहानी। और अगर मार्वल वालों ने अगर इस तरह की कोई भी स्टोरी अगर हमें बता दी ना इस मूवी के अंदर, तो मैं बता रहा हूँ बॉक्स ऑफिस में आग लगने वाली है। अभी यहाँ पे एक सवाल और आता है, अगर ये इतनी अच्छे से जो भी इस गॉर का बैकग्राउंड है उसको नहीं बता पाए ना, तो ये मूवी के लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी हो सकता है। क्योंकि जितना अच्छा गॉर का बैकग्राउंड है ना, उतने अच्छे से उसको क्लासीफाई करना, उतने अच्छे से स्टोरी बिल्ड करना और उतने अच्छे से मूवी को एक्सप्लेन करना, ये जो सारी बातें हैं ये सब ध्यान में रखनी पड़ेगी उनको मूवी के टाइम पे। क्योंकि इसका पास्ट ही इतना लंबा है और हमें मूवी में आगे बहुत सारी चीज़ें देखनी है, जैसे कि म्योनिर कैसे जुड़ा, थॉर अभी भी अनवर्दी है कि नहीं, क्योंकि इस बंदे ने थॉर को अनवर्दी बनाया लिटरली। इस बंदे की वजह से थॉर अनवर्दी हो जाता है। जैसे कि इसके अंदर इतनी सारी गॉर की और थॉर की लड़ाई हुई, अब इसके अंदर थॉर अपने दिमाग पे एक बार तो लेके घूमने लग जाता है कि क्या मैं सच में वर्दी हूँ। और लेकिन आगे एक और कॉमिक आएगी जिसके अंदर निक फ्यूरी वहाँ पे बहुत आधी खोपड़ी होता है और वो थॉर से जाके कहता है गॉर वॉज करेक्ट। और तभी से हमारा थॉर अनवर्दी हो जाता है कि जो भी गॉर कह रहा था वो सारी बातें सच थी और मैं सच में अनवर्दी हो। और सालों तक इसी बात की वजह से हमारा थॉर हैमर नहीं उठा पाता। तो हम आज की वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है गॉर के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसकी वीडियो जल्द से जल्द लाने की ट्राई करूंगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए हॉप वॉच।